हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 19 में स्वागत है। अध्याय का नाम है श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद है, अध्याय 19, श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य, श्लोका नंबर 29। तो पहले हम सभी मंगलाचरण करेंगे और सभी कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासः ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमा उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। भक्ति भगवती नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो श्लोकार्ड नंबर 29 हम देख रहे हैं। इसको सभी रिसाइट कर सकते हैं। सविष्णुरातोतितया गीताय सविष्णुरातो विष्णुरात्मया तया आगताय तस्मै सपर्यां शीर्षा जहार। तस्मै तस्मै सपर्यां सपर्यां जहार। जहार। ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका ततो ततो निवृत्ता निर्वृता ह्यो बोधा ह्यो भरका महाशनेशोपविवेश पूजितः महासनेषोपविवेश महासनेशोपविवेश पूजितः पूजितः स विष्णुरातोतिथये आगताय सविष्णुरातो विष्णुरातोऽतिथ्यागताय तिथयागताय तस्मै सपर्यां शीर्षा जहार। तस्मै तस्मै सपर्यां सपर्यां जहार। शीर्षयाजहार। ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका ततो ततो निवृत्ता निर्वृता भर्गुधाय स्त्रियको निर्बुधाय भर्गा महाशनेशोपविवेश पूजितः महासेन सोपविवेश महासंसोपविवेशः पूजित। पूजित। शब्दार्थ सह वे विष्णुरातः। महाराज परीक्षित, जिनकी रक्षा सदैव भगवान विष्णु करते हैं, अतिथये अतिथि बनने के लिए आगताय वहां आए हुए। तस्मय उन्हें सपर्याम संपूर्ण शरीर से, शीर्षा झुके सिर से, आजहार प्रणाम किया।
ततः तत्पश्चात निवृत्ताः रुक गए। हे निश्चय हिया बुधा अल्पज्ञ स्त्रियः अर्भकाः लड़के महाआसने श्रेष्ठ आसन पर सवे उपविवेश बैठ गए। पूजितः पूजा किया गया। महाराज परीक्षित जिन्हें विष्णुरात अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पर्यञ्चैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाशात्मी सदारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। एक बार फिर से सभी रिसाइट कर सकते हैं। स विष्णुरातोत्थितयागताय स विष्णुनाथो तथिथायागताय तस्मै सपर्याम शीर्षा जहार। तस्मै तस्मै सपर्यां शिरसा सर्पयाय शिरसा जहार। जहार। ततो निवृत्ता ह्यबुधाय स्त्रियोर्भका ततो ततो निर्वर्ता निवृत्ताः बुद्धा हरिबुद्धा स्त्रियो स्त्रियोर्भका। भर्ता। महासनेशोपविवेश पूजितः महासने महासनेषोपविवेश विवेश पूजित। पूजिता। हरे कृष्णा। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुरातो तिथे आगताय तस्मै सपर्याम शिरसा जहार। ततो निवृत्ता है बुद्धा स्त्रियोर्भका। महासने सोपविशे विवेश पूजितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। स विष्णुरातोतिथय आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार।
ततो निवृत्ता हयबुधा स्त्रियोर्भका महासनेशोपविवेश पूजितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। सविष्णुरातो अतिथया आगताय तस्मै सस्पर्याम शीर्षा जहार। ततो निवृत्ता है बुद्धा स्त्रियो भरका महासने सोप विवेश पूजितः। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। स विष्णुरातो अतिथय आगताय तस्मै सपर्यास्ते स अजहार। ततो निवृत्ता है बुद्धा स्त्रियो अर्भका महासनेशोपविवेश पूजिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सविष्णुरातो तिथायो अगोतायो तस्मै सपर्यां शिरसा जहारो। ततो निवृत्ता झबुधः स्त्रियो भर्का महासने शपो विवेश पूजितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी। विष्णुरात अतिशय अगातय तस्मै सर्पयाया शीर्षा जहार। ततो निवृत्ताः बुद्धा स्त्रियो भरका महाशने सोपवेश पूजित। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। स विष्णुरातः तिथिताय गाथाय तस्मै सर्पायं शीर्षा जहार। निवृत्त हि बुद्धा स्त्रियो अर्भका महाशाने स उपवेश पूजितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सविष्णुरातिथय आगताय तस्मै सपर्या शिरसा जहार। ततो निवृत्ता स्त्रियोर्भका महासने सपविवेश पूजितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। ठीक है, इसके अर्थ को समझते हैं। तो हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19 श्री सुखदेव गोस्वामी का प्रागट्य श्लोका नंबर 29। तो वास्तव में अभी तक हमने देखा था कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जो है मुनियों की सभा में आ चुके हैं और वह कैसे दिख रहे हैं इसकी व्याख्या जो है श्री सूत गोस्वामी जी कर रहे हैं। तो कल तक हमने वही देखा था और आज हम उनके उनके बारे में कुछ बता रहे हैं। अब क्या बता रहे हैं फिर से उसको हम देखेंगे। सबसे पहले क्या उनके शरीर के बारे में बताएं कि उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उधर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी, उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। फिर उन्होंने बताया वे श्यामल वर्ण की तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे। अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। तो हमने क्या देखा, जो स्त्रियां और बच्चे हैं जो उनके मजे लेते हुए आ रहे थे, लेकिन वहीं पे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं
सभी अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान कर रहे हैं, ऐसा हमने देखा था। इसके बाद क्या कर रहे हैं कि महाराज परीक्षित, जिन्हें क्या नाम से कहते हैं, विष्णुराज। विष्णुराज का अर्थ होता है विष्णु द्वारा रक्षित। तो हम जानते हैं महाराज परीक्षित की जो है रक्षा भगवान ने गर्भ में ही किया था। और इसके बाद भी अब वह समझिए रक्षा ही करना चाहते हैं, इसलिए लेकर के जा रहे हैं। तो उन्हें विष्णुराज भी कहा जाता है। तो महाराज परीक्षित का एक नाम हो गया विष्णुराज, के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। तो वहां के मुख्य अतिथि कौन हो गए? सुखदेव गोस्वामी। आए हैं इतने लोग, लेकिन सबसे मुख्य बन गए हैं सुखदेव गोस्वामी। समझिए, जबकि इनके पिताजी भी वहीं पर उपलब्ध हैं। सिर्फ 7 किलो चॉकलेट लाया था। हैं? एक बड़ा वाला सफेद। मेरा ही गलती है कि आप लोगों को सभी को म्यूट नहीं किया था। ठीक है। और आप में लोग, कुछ लोग हैं जिनको ध्यान तो रहता नहीं कि उनका स्पीकर ऑन है क्या है। तो गलती हमें अपना ही मानना पड़ेगा ना, कि हम ही बंद करना भूल गए। उन्होंने मुख्य अतिथि, तो मुख्य अतिथि ये हो गए जबकि इनके पिताजी हैं, नारद जी हैं, जो अन्य अन्य लोगों से आए। तो सबसे मुख्य अतिथि के रूप में यह माने जा रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, विशेषता देखिए। ऐसे तो हम पढ़ के निकल जाएंगे, हाँ सुखदेव गोस्वामी जी आ गए, सुखदेव गोस्वामी जी, हो गया काम बस। लेकिन मुख्य अतिथि हैं, जबकि अन्य लोग आए, महर्षि देवर्षि बहुत से लोग आए हुए हैं, का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया। तो परीक्षित महाराज जी ने उनका स्वागत अपना मस्तक झुका के किया। उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। अब तक ये पीछे पीछे आ रहे थे, अब ये भाग गए। ठीक है। सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। एक बार अनुमेय देख लेते हैं। सह यानी वे यानी परीक्षित महाराज। विष्णु रातः, महाराज परीक्षित जिनकी रक्षा स्वयं सदा भगवान विष्णु करते हैं। आगताय, वहां आए हुए। आतिथ्य, अतिथि, अतिथि कौन वहां आए हैं? तो करे तस्मय, श्री सुखदेव गोस्वामी को। जो श्री सुखदेव गोस्वामी है उन्हें। सिरसा यानी सिर झुका करके। ऐसा नहीं केवल सिर झुका के प्रणाम किया है। तो कह रहे हैं उसके साथ में सपर्याम, यानी संपूर्ण शरीर से। तो संपूर्ण शरीर से ही प्रणाम करने को कहते हैं दंडवत प्रणाम, अर्थात उन्हें दंडवत प्रणाम की। आज हार, प्रणाम किए। उसके बाद क्या हुआ? ततः तत्पश्चात, सुखदेव गोस्वामी की महिमा को न जानने वाले, तो जो बच्चे और स्त्रियां हैं, वो अल्पज्ञ थे और वह इनकी महिमा को नहीं जानते थे। जो महिमा को जानते हैं, देखिए वो आसन पे बिठा रहे हैं, सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जो उन्हें, उनकी महिमा को नहीं जानते थे, उन्हें अवधूत वेश देख करके अवधूत ही समझ लिया। तो उन्होंने क्या किया? अर्भका, यहाँ अर्भका नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा
अबुधा रहेगा, ठीक है। अबुधा, अबुधा यानी अल्पज्ञ। कौन अल्पज्ञ? स्त्रिय, स्त्रियां। और अर्भकाः यानी बालक। अर्भका का अर्थ बालक होता है। यहाँ पे अबुधा रहेगा। जो अल्पज्ञ बालक और स्त्री थे, निवृत्ता लौट गए, यानी वो वहीं रुक गए। जब इधर स्वागत शुरू हुआ तो वहीं पर रुक गए, उधर से वापस चले गए। स यानी महाराज परीक्षित द्वारा पूजित, पूजित होकर वह, तो महाराज परीक्षित ने उनका पूजा किया और महाशनि महान आसन पर उपविवेश विराजमान हो गए, ठीक है। सह यानी वे, कौन वे? परीक्षित महाराज विष्णु रातो, इन्हें विष्णु रात कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें, उनकी रचा जो है विष्णु भगवान करते हैं। आतिथ्य आगता, जो अतिथि के रूप में आए हुए थे। कौन? तस्मयी यानी सुखदेव गोस्वामी को। सपर्याम संपूर्ण शरीर के साथ, यानी संपूर्ण शरीर झुकाया और शीर्षा सिर अभी झुकाया, अर्थात दंडवत प्रणाम किया और आजहार प्रणाम किया। तो जब ये प्रणाम करने लगे और सारे ऋषि मुनि स्वागत करने लगे तो क्या हुआ? तत्व निवृत्ता, तब ये भाग गए या लौट गए। कौन? अबुधा स्त्रियों, अर्भका यानी जो कम बुद्धि वाले स्त्री और बालक थे, सारे के सारे भाग गए। और वे निश्चित रूप से अल्पज्ञ हैं और भाग गए, तो करें ही यानी निश्चित रूप से। महाशनि, उन्हें महान आसन पे बैठाया गया। शो श उप विवेश, वे कहाँ बैठे? उपवेश बैठ गए और पूजिता, पूजा किए गए। तो आप लोग एक विशेष बात देख रहे होंगे, पूजिता शब्द आया है। हम जानते हैं कि महाराज परीक्षित अपना सब कुछ त्याग करके आए थे, कुछ भी अपने साथ में लेकर के नहीं आए थे, तो आखिर फिर पूजा किए कैसे? तो जो सिर झुका करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, यही पूजा है, यही पूजा। उनके पास कुछ सामग्री नहीं था, तो समय और परिस्थिति के अनुसार जो पूजन है वह थोड़ा सा बदल सकता है। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे, इसमें किसी अन्य आचार्य की टीका नहीं है। हरे कृष्णा माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, रीटा मत पढ़ ले। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। उस सभा में श्रील सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर श्री व्यास देव, श्री नारद मुनि तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी लोग खड़े हो गए और महाराज परीक्षित ने इस महान भगवत भक्त के समक्ष साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी सभी से विशेषकर अपने पिता तथा श्री नारद मुनि के समक्ष गले मिलते हुए हाथ मिलाकर, सिर हिलाकर तथा झुककर स्वागत का उत्तर दिया। तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे, तो गलियों के बालकों तथा अल्पज्ञ स्त्रियां जो उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे, आश्चर्य भय से स्तंभित रह गए। उन्होंने अपनी छिछोरी हरकतें बंद कर दी और सब कुछ शांत तथा गंभीर हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा, एक बात अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो बहुत अच्छा यहाँ पे सीख मिलता है कि जो महान लोग होते हैं, पहली बात तो उनकी पहचान सभी को नहीं होती।
उनकी पहचान जो परंपरागत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं आध्यात्मवादी वही जान पाते हैं कि इनके अंदर आध्यात्म का ज्ञान है, बाकी किसी को नहीं पता चलता है। अब देखिए बाकी जो बालक और स्त्रियां, उन्हें मूर्ख अगर कहा गया है, अल्पज्ञ कहा गया है, यहाँ पर तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं है। कारण यह है कि अब तक जब सुखदेव गोस्वामी कुछ नहीं बोल रहे हैं तब तो वह उनके पीछे पड़े आ रहे हैं, और जैसे ही सारे ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया अब वह बैठकर कुछ बोलेंगे, तो बोलेंगे तो अब इनका भला हो जाएगा, तो वह नहीं सुनना है। समझ रहे हैं? उनको वाणी नहीं सुनना है, जो बाह्य अंग प्रत्यंग है उसी के प्रति आकर्षित होकर के और केवल क्या करना है, छिछोरी हरकतें करनी है। जब गंभीर विषय पे बात होगी तो ऐसे अल्पज्ञ लोगों को गंभीर बातों से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो यह विशेष बात है जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अन्यथा अभी तक तो पीछे पड़े थे, और जैसे ही अब कुछ बोलने का मौका आया इनको ये लगना चाहिए कि देखो इतने महान ऋषि मुनि इनका स्वागत कर रहे हैं, अर्थात ये बहुत ही विशेष है। अभी तक हम जिसका मजा ले रहे थे, अब तो इनकी बातें अवश्य सुननी चाहिए, देखना चाहिए हमें कि यहाँ पे क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, क्यों इतना सम्मान किया जा रहा है। लेकिन वो वहां से चल गए। अब चल गए तो अल्पज्ञ अगर कहा जा रहा है इन्हें तो कोई बड़ी बात नहीं कही जा रही, और यह हमेशा ही होता है। आज भी आप देखेंगे, आप कुछ उल्टी सीधी बातें करते रहिए, लोग आपके चारों तरफ खड़े होकर सुनेंगे, और जैसे ही अगर आपने ज्ञान की बात शुरू किया वैसे ही आपसे लोग दूर भाग जाएंगे। जैसे एक आता है ना हिट स्प्रे आता है मच्छरों मच्छरों को मारने के लिए, तो उसको आप छिड़क देते हैं तो मच्छर क्या होते हैं, स्प्रे करते ही भाग जाते हैं, वहां से ऐसे दिखाई नहीं देते वहां पे, ठीक है, सारे के सारे भाग जाते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। या मॉस्किटो वाला जो कॉइल आता है, समझिए वो जलाते क्या है, जब तक वो नहीं जला है तब तक तो वहीं पे रहेंगे, और जल गया तो उसके बाद एक भी नहीं दिखते हैं। तो ऐसे जब यहाँ ज्ञान की ज्योति जलने वाली होती है तो ये सारे के सारे मूर्ख वहां से भाग जाते हैं, बाकी बातें तो सुनेंगे। आप कभी देख लेना 10-12 लोग कभी इकट्ठे हो तो बाकी बातें हो रही हैं खूब मन से सुनेंगे, और जैसे आप कृष्ण के बारे में सुनाना शुरू करेंगे वैसे भाग जाएंगे, और ऐसा ही लगेगा कि जैसे आपने कोई स्प्रे कर दिया हो। तो यह लक्षण होता है मूर्खों का, अल्पज्ञों का। तो उस सभा में सुखदेव गोस्वामी के आगमन पर श्री व्यास देव, नारद तथा कुछ अन्य ऋषियों के अतिरिक्त सभी लोग खड़े हो गए, और महाराज परीक्षित ने इस महान भगवत भक्त के समझ साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम किया, और हमने देखा था सभी ने अपने अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। तो सभी का अर्थ यह है कि जो उनसे बहुत श्रेष्ठ है, जैसे श्री व्यास देव या नारद जी हो गए, कुछ हैं जो विशेष बहुत है, वो लोग नहीं हुए हैं खड़े, वो आशीर्वाद की मुद्रा में आ रहे हैं, अच्छा आप आगे हो, इस प्रकार से, या सिर झुका करके उनका स्वागत करते हैं, आइए, अर्थात इस तरह से लोग करते हैं, आप देखे होंगे, ठीक है, ये हाथ से करते हैं, आइए आइए, यानी लग रहा है हाथ मिला रहे, बैठिए बैठे बैठे। तो इस प्रकार से सबों ने स्वागत किया, और जो मान लो इनसे तो जो अपने आप मतलब जो बहुत ज्यादा ही विशेष नहीं है, अब सारे के सारे तो बड़े ही हैं, आप कह सकते हैं ये 16 साल के हैं अगर उम्र के हिसाब से देखा जाए, तो आध्यात्मिकता की दृष्टि से जो है, लेकिन ये सबसे उन्नत है। तो इस प्रकार इस कारण से वहां पे इनका सभी ने सिर झुका करके और अपने आसन से खड़े होकर के स्वागत किया।
सुखदेव गोस्वामी ने सभी से विशेषकर अपने पिता नारद मुनि के समक्ष गले मिलते हुए हाथ मिलाकर सिर हिलाकर तथा झुककर स्वागत उत्तर दिया। तो अब देखिए वहां क्या है, जो अगर मान लो कि बराबरी में है तो हाथ मिला के स्वागत कर रहे हैं, उनसे हाथ मिलाते हुए बैठ रहे हैं। अब तो ये ऋषि मुनि नहीं कर रहे ना, नंगे होंगे आ गया, इससे कौन हाथ मिलाएगा। भगवान कृष्ण जैसे सुंदर दिख रहे हैं, उनको पता है कि इनका लेवल क्या है, ठीक है, भक्ति का, आध्यात्मिकता का, और गले भी मिल रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऋषि मुनि जो है जो गले मिलने में इनसे हिचक कर रहे हैं कि नंगे आदमी से गले कौन मिलेगा, लोग क्या कहेंगे। लोगों से लोग ऊपर हो चुके रहते हैं आध्यात्मिकता में। ये ऋषि मुनि ऐसे कोई नहीं होता है। और झुक कर स्वागत क्या है, अब जो लोग बिल्कुल छोटे हैं झुक करके स्वागत कर रहे हैं, और ये भी जो है उन्हें उत्तर भी झुक करके दे रहे हैं। जैसे मान लो जो बड़े हैं, जैसे व्यास देव जी को झुक करके उत्तर दे रहे हैं, नारद जी को, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तब उन्हें सभा का मुख्य आसन प्रदान किया गया। मुख्य आसन दिया गया है, समझिए। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आसन दिया गया। वहां पर व्यास देव जी, नारद जी ऐसे लोग हैं, फिर भी इन्हें मुख्य आसन दिया गया है, तो विशेष हैं। जब राजा तथा मुनि इस प्रकार से उनका स्वागत कर रहे थे तो गलियों के छोकरे तथा अल्पज्ञ स्त्रियां जो उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे, आश्चर्य तथा भय से स्तंभित रह गए। आश्चर्य इस बात का कि आखिर इनको कैसे जो है लोग सभी स्वागत कर रहे हैं, जिनके हम अभी तक हंसी उड़ा रहे थे। और भय इस बात का कि ये इतने महान है, हो सकता है कहीं श्राप न दे दे, या सारे अन्य ऋषि मुनि हमें डांटने न लगे कि कर क्या रहे हो तुम। तो वहीं पर वे स्तंभित रह गए। इस बात को प्रभुपाद जी ने निवृत्ता को रुक गए कहा है। हमने अनुभव में क्या देखा था, लौट गए। यहाँ पे निवृत्ता को रुक गए, यानी वहीं पे स्तंभित हो गए, रुक गए कि अब हम आगे नहीं जा सकते, यानी अब यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है। उन्होंने अपनी छिछोरी हरकतें बंद कर दी और सब कुछ शांत तथा गंभीर हो गया। ठीक है, ऋषि मुनियों में सारा कुछ शांत, जो अभी तक वो हुड़दंग मचाते हुए आ रहे थे, उसे बच्चे बुला भी रहे होंगे, अरे वो आया है, देख लो, जो नंगे नहीं घूमा करता है, आ गया है यहाँ। स्त्रियां कह रहे होंगे, अरे आओ रे सभी देख लो, जो कृष्ण भगवान की तरह सुंदर तो दिखता है लेकिन नंगे ही घूमता है। ये सब जितना वहां पे हुड़दंग मच रखा था, सारा मामला वहां पे शांत और गंभीर। क्यों? सभी को पता है इनका लेवल क्या है आध्यात्मिकता में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक सभी रिसाइट कर सकते हैं, टाइम है तो हम पढ़ेंगे। स महान महीयशाम् समृद्धस्तमहान् महेयसाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघै व्यारोचितालं भगवान् इंदुः ग्रहर्चितारानिकरै परितः शब्दार्थ। सह, सह यानी श्रील सुखदेव गोस्वामी,
शाम्बृतः घिरे हुए थे। तत्र वहां पर, यानी जब मेन आसन पे बैठा दिया गया, मुख्य आसन पे, तो चारों तरफ से सबसे घिर गए हैं ऋषि मुनि से। महान महीयशाम, यानी महानों में सबसे महान लग रहे थे। किस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं? महान महीयशाम, यानी महानों में भी सबसे महान। किसके द्वारा संप्रीत, यानी गिरे हुए हैं? तत्र वहां पर तो कह रहे हैं ब्रह्मर्षि, यानी जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, राजर्षि, राजाओं में जो श्रेष्ठ हैं, और देवर्षि, देवताओं में भी जो श्रेष्ठ। तो ऐसे वैसे वहां पे आए हुए हैं ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षियों के संग ही, यानी ग्रुप, उनका समूह है पूरा। ऐसा नहीं कि ब्रह्मर्षि एक आए, वहां पे जो जो ब्रह्मर्षि होंगे वहां पे आए। राजाओं में ऋषि हैं तो वहां पे एक ही राजा में ऋषि नहीं आए, कई सारे आए जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ है। इसी तरह देवर्षि में नारद जी हैं, तो नारद जी नहीं और भी बहुत से लोग आए। अब सबसे श्रेष्ठ ये माने जाएंगे, लेकिन और भी देवर्षि हैं जो लोग आए। देवता तो है लेकिन ऋषि की भांति जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो इसलिए करें संगही, यानी इनके समूह द्वारा पूरा घिरे हुए। तो प्रतीत कैसे हो रहे हैं, यानी सुंदरता उनकी कैसी लग रही है? आप सोचिए, बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं, बीच में सुंदर से बैठे हैं, श्यामल रंग है, 16 साल की उम्र है, आंखें हैं बड़ी बड़ी, नाकें उनकी जो है उन्नस उठी हुई है, चिपटी नहीं है। उनका जो गाल है, कपोल है, ये सब क्या है? सुंदर है। पेट में धारियां हैं, शरीर की बनावट अच्छी है, सीना उठा हुआ है, पेट अंदर की तरफ है। ये सब जब इस प्रकार से सारा कुछ देख करके, और चारों तरफ से लोग घेरे हैं, सारे ऋषि मुनि कितने सुंदर लग रहे होंगे ना। तो कह रहे हैं ये उसी प्रकार से शोभा पा रहे हैं, यानी यथा जिस प्रकार से कह रहे हैं यह भगवान, यानी ये अत्यंत शक्तिशाली है, और उसी प्रकार से शोभा पा रहे हैं यथा हिंदू। हिंदू का अर्थ होता है चंद्रमा, जिस प्रकार से चंद्रमा व्यरोचित है। अलम, अलम का अर्थ होता है अत्यधिक व्यरोचित, यानी सुंदर लगता है, यानी भली भांति योग्य लिखे वही सुंदर लगता है, यानी रुचिकर लगता है चंद्रमा। जिस प्रकार से शोभायमान होता है, कैसे आकाश में आप देखेंगे तो क्या होगा? परितः ये घिरा हुआ रहता है, किससे? ग्रह, यानी बहुत सारे नक्षत्रों इत्यादि से, अर्च, जो आकाशीय पिंड होते हैं उनके द्वारा, तारा, ताराओं के द्वारा, निकरई, यानी इनका जो समूह होता है उसके द्वारा परितः गिरा हुआ। तो चारों तरफ जैसे चंद्रमा है आकाश में, सोचिए, तो उसके तरफ क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के नक्षत्र हैं, अन्य आकाशीय पिंड है जो चमक रहे हैं, तारा बहुत सारे चमक रहे हैं। लेकिन कितनी ज्यादा शोभा पाता है ना, वहां पे आप देखेंगे अन्य ग्रहों को कह सकते हैं जो शुक्र है, मंगल ग्रह है, वो सभी चमकते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा कम चमकते हैं। तो कितने सुंदर लगता है उस समय, कितना जो है हिंदू है, यानी चंद्रमा। तो जिस प्रकार से चंद्रमा अन्य ग्रह, नक्षत्र, तारा इत्यादि और आकाशीय पिंडों से घिरा हुआ सुंदर दिखता है, उसी प्रकार से इनकी यहाँ पे सुंदरता, व्यरोचित, व्यरोचित अलम, अलम यानी अत्यधिक व्यरोचित, रुचिकर लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, समझ रहे हैं? यानी भाव्य, उनकी उपस्थिति की अत्यंत भव्य लग रही है। इसीलिए प्रभुपाद जी करें उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी। अन्वय देख सकते हैं।
महीयसाम महान यानी महानों में भी महान, तथा भगवान यानी शक्तिमान, इन्हें भगवान कहा गया है यानी शक्तिमान। सह यानी श्री सुखदेव गोस्वामी, तत्र यानी वहां यानी सभा में, ब्रह्मर्षि ब्रह्मर्षि, राजर्षि राजर्षि, देवर्षि देवर्षि, संगई के समूह द्वारा समृत उसी प्रकार गिरे हुए थे, यथा जैसे गृह यानी ग्रह, ऋक्ष नक्षत्र तथा तारा तारों के निग्रह समूह द्वारा, परितः घिरे हुए, इंदु यानी चंद्रमा, अलम अत्यधिक व्यारोचित भली भांति योग्य दिखते हैं यानी सुंदर दिखते हैं। तो जिस प्रकार से चंद्रमा वहां शोभायमान होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे ही शोभायमान होते हैं। सारार्थ दर्शिनी, यहाँ एक उत्प्रेक्षा व्यक्त हुई है। अच्छा, यहाँ पे जो सारार्थ दर्शिनी है और श्रीधर स्वामी के द्वारा जो लिखी गई टीका है, दोनों लगभग लगभग समान है, इसलिए केवल सारार्थ दर्शनी ही रखा गया है। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि कहाँ गई वो वाली टीका, तो वो लगभग समान है, तो ये कि इसी में समाहित है। थोड़ा सा इन्होंने और ज्यादा लिखा था तो यही ले लिया गया है। अच्छा, कोई बताएगा श्रीधर स्वामी के द्वारा जो लिखी गई टीका उसका नाम क्या है? अनम्यूट का ऑप्शन है। अनम्यूट का ऑप्शन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथार्थ गीता। न, शायद हरे मैं कृष्ण प्रभु जी। श्रीधरी। हरे कृष्ण। नहीं, श्रीधरी तो हम कह देते हैं, मैंने शायद नहीं बताया, हरे बताता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता प्रभि जी। प्रभिधनी टीका। नहीं, मुझे हरे लगा। सम सम सॉरी सॉरी सम संदर्भ, सम संदर्भ। नो नो नो, नहीं नहीं, सॉरी। भावार्थ दीपिका है मेरे ख्याल से प्रभु जी। कौन से माता जी? भावार्थ दीपिका। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल माता जी ने सही बताया, भावार्थ दीप का। ठीक है, यही है। भावार्थ दीप का हिंदी में भाव प्रकाशिका कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में भावार्थ दीप का, तो इनकी टीका का नाम है। तो सारार्थ दर्शनी पढ़ते हैं। यहाँ एक उत्प्रेक्षा व्यक्त हुई है, वहां सिंहासन पर विराजमान होकर महात्माओं में श्रेष्ठ श्रील सुखदेव गोस्वामी मुनियों से घिरे हुए होने पर ग्रहों तथा नक्षत्रों से घिरे चंद्रमा की भांति चमकते प्रतीत हो रहे थे, यानी शोभायमान हो रहे थे, सुंदर लग रहे थे। वह रोचक है, वह ग्रह शुक्र आदि, यानी ग्रह कौन है जिनमें सभी में सबसे ज्यादा सुंदर लगने वाले ये हो रहे हैं? ग्रह इत्यादि तो हैं, लेकिन चंद्रमा उनसे सुंदर लग रहा है, तो कह रहे हैं वे शुक्र आदि हैं, तथा नक्षत्र अश्विनी आदि, तथा आकाश में विद्यमान अन्य समस्त प्रकाशमान वस्तुएं तारे हैं। बाकी तारा यानी जितनी प्रकाशित वस्तुएं हैं, सारे प्रकाशित हो रहे हैं, यानी सारे ही सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर कौन वहां पे लग रहा है? तो ये लग रहे हैं, जिस प्रकार से सबसे सुंदर चंद्रमा लगता है। ऐसा नहीं कि आकाश में तारे सुंदर नहीं लगते, अन्य आकाशीय पिंड नहीं लगते, सारे लगते हैं, लेकिन चंद्रमा के बगैर आकाश की शोभा ही नहीं होगी। और सही में अगर देखा जाए तो पता ना हम लोगों ने कब से आकाश में देखना ही छोड़ दिया है। कितने लोगों को तो समय ही नहीं मिल पाता है, और शायद यहाँ भी जो उपस्थित है कितने लोग, बहुत कम ही लोग होंगे जो कि शायद प्रतिदिन आकाश में देख पा रहे हैं।
जबकि पहले लोग प्रतिदिन देखा करते थे, और यहाँ तक कि खुले ही आकाश के नीचे सोते थे। अब वह प्रकृति में रह के प्रकृति से लोग अलग हो गए हैं। ब्रह्मर्षियों का नेतृत्व वशिष्ठ करते हैं, यानी ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ है। राजर्षियों का नेतृत्व आर्षिसेन द्वारा किया जाता है। राजाओं में राजर्षियों में श्रेष्ठ यानी आर्षिसेन, तथा नारद जी के नेतृत्व में देवर्षि गण है। ठीक है, देवर्षि गण क्या है? उनमें सबसे श्रेष्ठ जो है देवर्षियों में नारद जी, राजर्षियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? आर्षिसेन है, और ब्रह्मर्षियों में सबसे श्रेष्ठ क्या है? वशिष्ठ। अगर देखा जाए तो ये सभी क्या है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी पे ही सारे रह रहे हैं। ठीक है, नारद जी को तो स्पष्टता है, आप समझ पा रहे होंगे कि कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। तो आप समझिए कि चाहे अन्य लोगों से लोग आए हैं, लेकिन सुंदर कौन लग रहा है? सबसे ज्यादा सुखदेव गोस्वामी ही लग रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा। उमाकांत उमाकांत देवीदासी माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, श्रद्धेय प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रद्धेय प्रणाम। शील प्रभात शील प्रभात के द्वारा साधु पुरुषों की सभा में महर्षि व्यास, देवर्षि नारद और क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम इत्यादि थे। इनमें से कुछ श्री भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। शील सुखदेव स्वामी न तो ब्रह्मऋषि थे, न राजर्षि या न देवर्षि, न ही वे नारद मुनि शील व्यासदेव या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वह उनसे बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में श्री भगवान की अपेक्षा श्री भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतः शील सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महानता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो करें साधु पुरुषों की महासभा में, सभा नहीं है महासभा है, ब्रह्मर्षि व्यास देव। अभी आपने क्या देखा था? सारार्थ दर्शिनी में आपने देखा था, वहां पे ब्रह्मर्षि किसको कहा गया था? वशिष्ठ जी प्रभु जी। वशिष्ठ। फिर देवर्षि नारद, वहां भी देवर्षि नारद कहा गया था। क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम, यहाँ परशुराम कह रहे हैं, वहां पे किसको कहा गया था? आर्षिसेन। तो अब कहेंगे प्रभु जी तो किए दो आचार्य हो गए तो दो विचार हो गए। जैसे डॉक्टर दो होते हैं तो दो पर्ची लिख देते हैं। ठीक है, आप मान लो एलोपैथ के ही दो डॉक्टर हैं तो दोनों जगह दिखाएं और बीमारी आप सेम बताएं, दोनों दो पर्ची लिखेगा, दो तरह की दवा। तो देखिए यहाँ पे कहने का भाव ये है कि व्यास देव भी ब्रह्मर्षि हैं, लेकिन अगर ब्रह्मर्षियों में श्रेष्ठ देखा जाए तो वह जो है वशिष्ठ। इसीलिए हमने कहा वहां एक ही ब्रह्मर्षि नहीं है। देवर्षि नारद कह रहे हैं तो नारद जी सबसे श्रेष्ठ हैं, सभी को पता है। क्षत्रिय राजाओं के महान शासक परशुराम, तो परशुराम ने कभी शासन नहीं किया, आपने देखा ही नहीं। या मुझसे कुछ छूट रहा है? कभी शासन किया है? किसी को आ रहा है यार? नहीं आ रहा है ना? शासन नहीं किया ही प्रभु नहीं। जी, ऐसा तो कहीं नहीं सुना। ऐसा कहीं तो नहीं, सुना नहीं। ऐसा नहीं जी। सुना है। तो क्षत्रिय राजाओं में परशुराम तो नहीं है। हाँ, क्षत्रियोचित आचरण किए हैं, ब्राह्मण थे, क्षत्रियोचित आचरण किए, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ आचरण इन्होंने किया है। यानी जितने क्षत्रिय राजाओं में देखा जाए
तो उस हिसाब से अगर क्षत्रिय का आचरण जब इन्होंने अपना लिया तो सबसे महान आचरण इन्होंने किया। और क्षत्रियों का कार्य है गलत को मिटाना, तो इन्होंने गलत को मिटाया, उस समय उसका दमन किया। तो उस संदर्भ में प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि क्षत्रियों के महान शासक परशुराम। लेकिन अगर क्षत्रियों में राजर्षि लिया जाएगा तो वो आष्टसिंह है। ठीक है, जिसको संसार के किसी वस्तु से मतलब नहीं रहता है, राजा रहते हुए ऋषि रहता है। और यहाँ तो ये क्षत्रियों को बल भर काट रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंसा में लिप्त हैं। इनमें से कुछ भगवान के शक्ति संपन्न अवतार थे। सुखदेव गोस्वामी न तो ब्रह्मर्षि थे, न राजर्षि या देवर्षि, न ही वे नारद, व्यास या परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वह उनसे बढ़कर था। तो आप देख रहे हैं इनका ज्यादा स्वागत किया। तो बात यह है कि इन्हें भागवतम कहने के लिए कहा गया। तो अब प्रश्न तो ये भी हो सकता है ना, जब वहां पे इनसे श्रेष्ठ हैं, देवर्षि नारद स्वयं है, व्यास देव जी हैं, परशुराम जी हैं, और भी अन्य जो महान महान लोग आए हुए हैं, पराशर मुनि भी आए हुए हैं, तो आखिर उन्होंने क्यों नहीं कहा? उन्हें कह देना चाहिए था। तो अभी दो तीन लोगों का विचार हम ले लेते हैं, क्या क्या आप लोगों के विचार हो सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, अनम्यूट का ऑप्शन है शायद, है। चलिए, दो तीन लोग हैं जो अपने विचार रखना चाहें तो रख सकते हैं। कोई विचार नहीं रखना चाहता है तो कोई बात नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कहा जाता है ना कि भगवान जिनको चूज करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जैसे सभी लोग, उसमें भी कहा जाता है ना कि सभी लोग तो पांडव लोग सभी सिर्फ कृष्ण भगवान को तो भगवान मानते थे, लेकिन अर्जुन को ही क्यों दिव्य दृष्टि देकर और उन्होंने अपना रूप दिखाया। तो उसी तरह सुखदेव गोस्वामी को ही उन्होंने भागवतम कहने के लिए रखा होगा प्रभु जी। मेरे हिसाब से तो यही है प्रभु जी, आगे का। देखिए माता जी, जो आपने उत्तर दिया ना वो तो सब प्रश्नों पे ही फिट हो जाएगा। अब आप कोई भी प्रश्न लाइए, देखिए उस पे यह उत्तर फिट होता है कि नहीं। ठीक है, अर्जुन को ज्ञान क्यों दिया गया? क्योंकि भगवान की इच्छा थी। पांडव क्यों जीते? क्योंकि भगवान की इच्छा थी। आज हम भागवतम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भगवान की इच्छा है। माता जी, सारा ही भगवान की इच्छा से होता है, कहीं कुछ नहीं है जो भगवान की इच्छा से ना होता हो। ठीक है, लेकिन उसके एक विशेष कारण फिर भी होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुख्य कारण भगवान ही है, हम मानते हैं, लेकिन जो है विशेष कारण होता है। जी अमरेंद्र प्रभु जी, वह विशेष कारण बताइए। चलिए, सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मलीन थे और वो भगवान के भक्त थे। भगवान के अलावे वो किसी का स्मरण तक नहीं करते थे। बस वो भगवान को ही चाहते थे, दूसरा किसी भी प्रकृति से कोई संबंध नहीं रखे हुए थे। इसका उनको सम्मान दिया गया। तो क्या नारद जी मतलब संबंध रखते थे और व्यास जी संबंध रखते थे? नहीं, संबंध का मतलब क्या हो गया कि बस उनके नजर में सिर्फ मतलब समाधिस्थ थे, वो भगवान में ही लीन रहते थे। भगवान के सुपर भक्त से मतलब भगवान के महत्वपूर्ण भक्त में थे वो। उनको नहीं, दीन दुनिया से अगर कोई मतलब नहीं था। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्या नारद जी की और व्यास जी की भक्ति में या पराशर मुनि ये लोग हैं तो इनमें कमी रह गया है कुछ? ये लोग हरे समाज में कृष्ण। बात करना चाह रहे थे। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे पहले अमरेंद्र प्रभु जी को बोलने दीजिए ना यार। जी प्रभु जी। तो जी, हमारे जितने भी मतलब है पराशर मुनि हुए चाहे व्यास देव हुए, सभी वो लोग जन कल्याण के लिए काम किए। और हमारे सुखदेव गोस्वामी को मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है। वो जब जैसा भी अभी माता जी बताया, जैसा आपने भी बताया कि सभी का आंसर तो है भगवान की इच्छा, वो तो है ही। लेकिन ये भगवान के बारे में लीन होना चाहते थे। उनको मतलब विरक्ति थी सब जगह से, सभी सब विरक्ति थी। मतलब आप कहना चाहते हैं बाकी लोग विरक्त नहीं है? पूर्णता नहीं है। उतना नहीं है। हाँ, ज्ञान पूर्णता नहीं किससे है। लिया है? व्यास देव से ही तो ज्ञान लिया है, नहीं इन्होंने? इनके गुरु तो यही हैं। ये अमृत प्राप्त किए हुए हैं।
चलिए ठीक है, कुछ कुछ सही बताए हैं। चलिए, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे हिसाब से सुखदेव गोस्वामी में जो थे वो पास्ट लाइफ में राधा रानी का सुख ये तोते थे। तो वो उन्होंने गर्भ के अंदर, माता के गर्भ के अंदर ही सब कुछ ज्ञान उन्होंने पहले से भगवान से सुना था वो ज्ञान, और वो माता के गर्भ में ही ज्ञान, पूरा ज्ञान हुआ हो गया था। तो वो पूरा ज्ञान का ही वो पूरा ही भंडार था, इसलिए भगवान ने उसे ही उन्होंने उनको ही चूज किया। तो जब सारे ज्ञान ले ही चुके थे तो फिर व्यास देव से क्यों ज्ञान लेना पड़ा? हरे उसका सारे कृष्णा ज्ञान प्रभु। सारे ज्ञान लेने के बाद भी उन्होंने जब घर से निकले तो और वन में जाके अकेले रह गए, फिर भी उनके मन में बहुत हलचल शुरू हो गया था। कुछ तो कमी है। फिर व्यासदेव आके उनको भगवान के बारे में बोला, तब उनका मन शांत हुआ। ठीक है, अच्छा कोई नहीं, समय अब नहीं है, मैं बताता हूँ इसको। प्रभु जी। वास्तव, जी जी बताइए। प्रभु जी, सुखदेव गोस्वामी सुख पक्षी थे राधा रानी की, और राधा रानी का कृपा था उनके ऊपर। तो राधा रानी का कृपा जिनके ऊपर पड़ते हैं तो वो सबसे पहले उनको ही चांस मिलते हैं। ऐसा है, राधा रानी का कृपा मेन है, प्रायोरिटी है। वो हरे उनके कृष्ण। ऊपर राधा रानी की कृपा हो रहा है, और नारद जी जो है हमेशा कृपा ही लेके बैठे रहते हैं। ठीक है, परशुराम जी स्वयं भगवान के ही अवतार हैं। तो देखिए, कुछ कारण देखिए ऐसा नहीं है, समझते हैं आचार्य लोग की से भाषा में। तो ये प्रश्न कहीं उठा था वहां पे, जो उत्तर मिला था उसे मैं बताता हूँ। वहां बोला गया था, देखो जो नारद है, कभी कभी कंस के पास या हिरण्यकश्यपु के पास जाते हैं तो वहां उनकी थोड़ी चापलूसी भी कर देते हैं। हालांकि उनके भलाई के लिए रहता है, लेकिन चापलूसी कर तो देते हैं ना। खुल के तो नहीं बोल पाते कि हाँ तुम दुष्ट हो तो हो, उस समय बोल देते हैं कभी कभी। यानी कुछ तो कमी है। और अगर व्यास देव को देखा जाए तो व्यास देव ने भी बहुत सारे ग्रंथ इत्यादि फालतू फालतू के लिख डाले, जो नहीं करना चाहिए था। केवल यही काम करते, यानी इनकी मति बहुत जगह भटक भटक चुकी है। और परशुराम जी है, परशुराम जी भी कभी जो है मन को स्थिर नहीं कर पाए। संसार में अगर इतना कुछ हो रहा था तो उन्हें मारने के लिए क्या किया? एक तरफ से क्षत्रियों को काट डाला। तो ये भी तो उसमें लिप्त हो गए, हिंसा में। लेकिन अगर सुखदेव गोस्वामी का देखा जाए इनके बारे में, तो अमरेंद्र प्रभु जी ने बहुत सही काफी काफी कुछ बताया है। इनकी मति कहीं नहीं गई। इनकी मति जो है पहले सांसारिक चीजों से बिल्कुल विरक्त थी। पहला, इतना ज्ञान था उन्हें। और दूसरा, इन्होंने जब ज्ञान लिया, केवल आकर्षित किस चीज से हुए? भगवान के उस श्लोक से। तो फिर जाकर के इन्होंने केवल भगवान का ज्ञान लिया। तो इनके पास केवल क्या है? भगवान का ज्ञान है। भगवान का ज्ञान ही इन्हें आकर्षित कर पाया, वही ये सुनते हैं, वही सुनाते हैं, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी लोगों के जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन इनके जीवन में केवल कृष्ण ही कृष्ण है। तो ये सबसे श्रेष्ठ तो वही होगा ना, जिसके जीवन में केवल कृष्ण होंगे, कृष्ण होंगे। इसीलिए कह रहे हैं उनका जो स्वागत किया गया ये सभी से बढ़कर था। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। अतएव सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा, आज ही विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या कोई नया पॉइंट है तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नहीं है तो आज चलते हैं फिर।
कर मिलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपाद की जय। देव की जय। हरिओम की जय। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।